और आपसे जो बोला था कि डायबिटीज के बारे में हमारा अगला क्लास जो होगा और इसके बाद में हमारा किडनी का भी अलग आ रहा है। डायबिटीज मिलिटस आज बहुत सारे लोगों को है और खास करके टाइप 2 डायबिटीज जो कि हम लोग बहुत सारे दवाइयाँ खा रहा है कि लेकिन हमारे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे को उसमें से निकलना है। एक चीज जानिए कि डायबिटीज को बदलना आसान है जब आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल देंगे। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तो हमारे को कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं एक ही चीज जानता हूं कि जितने लोगों ने लाइफस्टाइल बदली किया उसमें से 80 से 90% लोगों को बढ़िया रिजल्ट मिला। देखिए, सवेरे सवेरे हम लोग जल्दी उठना चाहिए। उसके लिए खास इम्पोर्टेंस है। वो जो प्रकृति में जो एनर्जी फील्ड होता है उसमें जल्दी उठने से हमारे को बहुत सारा फायदा होता है। तो वो एनर्जी फ्लो एक तो फ्रेश रहता है। इतना जानिए कि उसकी वजह से हमारे को बहुत सारे फायदे होते हैं। और सवेरे सवेरे क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत सारे लोग ये करते हैं जरूर है। लेकिन इसके साथ में और भी कुछ है कि आपका पेट अगर सफा होना रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर सवेरे सवेरे जब उठो तो ठंडा पानी आप पी सकते हैं। या कुछ लोग थोड़ा सा हल्का गर्म करके उसमें नींबू निचोड़ के, मगर इतना है कि उसमें शक्कर वगैरह कुछ नहीं डालना चाहिए, सिर्फ नींबू। या तो हम लोग दही वगैरह या उसका कुछ इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट जूस। जितने भी फल हमारे को सस्ते में मिल सकता है उसका जूस पीजिए। ये सब हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे, एक जानिए कि फ्रूट जब बोलते हैं तो डायबिटीज वालों को डर लगता है। इतना है कि फ्रूट में जो जिस किस्म का कार्बोहाइड्रेट होता है वो फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज हेल्प करता है उसको डायबिटिक को कम करने के लिए। अगर आपको डर लगता रहेगा तो चलो, आप पका हुआ फ्रूट मत खाइए। जो पकने वाला है, जस्ट ऑन द राइपनिंग पॉइंट, उसको आप खाइए तो आपको फायदा मिलेगा। तो सवेरे का ब्रेकफास्ट में देखिए, ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे को आज भी याद है कि हमारे वहाँ पर जितने भी लोग हैं सवेरे सवेरे या तो जवारी या बाजरा इसका कुछ चपाती वगैरह बनाते थे। ज्वारी बाजरा के अलावा हमारे को रागी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंगनी का इस्तेमाल कर, कुटकी है और कोदरा है। ये सब हमारे अलग अलग किस्म के मिलेट्स हैं जिसका हम बहुत सारे पदार्थ बना सकते हैं। आज तो यूट्यूब हर हर एक के पास है, देखिए उसमें से ढूंढिए। मिलेट्स का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि मिलेट्स में फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट थोड़ा कम होता है। और फाइबर की वजह से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो जो अटैक होता है हमारे शरीर पे उसको कम कर देते हैं, साफ सफाई हो जाता है। देखिए, बाजरा का हमने दिखाया है, सीएसएम में हम लोग बाजरा भी बेचते हैं। देखिए, नॉर्थ इंडिया में बाजरा तो कितना सस्ते में मिलता है, लेकिन हमारे को इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं जान लेते हैं। आज बाजरा वगैरह जितना भी है हमारे को रेडीमेड मिलने लगा है, पाउडर किस्म के रूप में। ये जो बाजरा हम लोग बनाते हैं, देखिए उसमें क्या है कि उसमें एक तो बाजरा भी डाला है, उसके अलावा राइस ब्रान यानी चावल के ऊपर जो ब्राउन कलर का मैंने बोला था ना, तो वो उसको भी डालते हैं। और क्या है, जैगरी पाउडर। ठीक है, शक्कर नहीं, यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है ताकि थोड़ा सा मीठा लगे। सवेरे सवेरे या तो हम लोग एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत किस्म के हैं। एक तो योगासन है, एक दौड़ना उठना बैठना वगैरह, जिम वगैरह जाना। जो आपसे हो सके वही कीजिए। एक चीज जानिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए हमारे साथ में। यानी अपनी उम्र के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से आपको जो जमे उसको करना चाहिए। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, समझिए मैं आपको 1 मिनट के लिए सिर्फ जॉगिंग करने के लिए बोल रहा हूँ घर के अंदर, सिर्फ 1 मिनट के लिए। देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड होता है उसमें। उसमें आप कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक के पूरा 1 मिनट जॉगिंग करके देखिए। अगर हो
पाता रहेगा तो इट्स वेरी गुड। तो उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसा बढ़ाते रहिए। लेकिन कम से कम 90% बंदों को 1 मिनट कंटिन्यूअसली जॉगिंग होता ही नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है फिजिकली वी हैव बिकम वेरी वीक। हमारे बीमारियों का बहुत सारे लक्षण हैं। यानी एक तो दौड़ना उठना। देखिए, हम लोग पायजामा वगैरह पहनते हैं, अगर किसी जगह पे हम लोग अगर हाथ लगाए बिना हम पहन सकते हैं, हमारा बैलेंस अगर नहीं जाता रहेगा तो ओके, योर ईयर बैलेंस इज ओके। बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे को नींद अगर समय पे आती नहीं है तो आप बीमार हैं। अगर नींद में बीच बीच में जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलती है कि आप फिर उठ गए, फिर बाथरूम चले गए और फिर वापस सो रहे हैं, फिर नींद ही नहीं लग रही, बीमार हैं आप। तो बीमारी के बहुत सारे लक्षण 15, 20 या 30 साल पहले से दिखाई देती है। इसको अभी बदलिए। आपको कोई भी बीमारी हो, धीरे धीरे से एक्सरसाइज कीजिए, स्पीड में मत कीजिए। 1 मिनट के लिए ट्राई कीजिए। 1 मिनट भी नहीं हो रहा है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को 1 मिनट भी होता नहीं है, तो कम से कम 30 सेकंड, आधा मिनट करिए। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर आधा मिनट करिए। दूसरे दिन उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, 3 राउंड कीजिए, 4 राउंड कीजिए, ऐसे बढ़ाते रहिए। दौड़ने के तो बहुत सारे गुण हैं। दौड़ जैसा लगाते हैं उसमें से बहुत सारा गुण है। लेकिन हम लोग दौड़ते इसलिए नहीं है क्योंकि रास्ते पे कुत्ता वगैरह रहेगा, वो काट लेगा, तो उसका टेंशन अलग। देखिए, दौड़ने से होता क्या है कि आपका वेट कंट्रोल में रहता है और आपका जो लंग्स है उसमें भी, उसका भी कैपेसिटी बढ़ जाता है, मसल्स स्ट्रेंथन हो जाता है। आपका हार्ट डिसीज का चांस जो है उसमें कमी आ जाता है। ब्लड प्रेशर इंप्रूव होने लगता है। सवेरे सवेरे आप जब दौड़ोगे तो ब्लड प्रेशर इंप्रूव होने लगता है। आपका ब्रेन फंक्शन वगैरह एक्टिव हो जाता है और आपका इम्यूनिटी यानी प्रतिरोध शक्ति जो है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। इसके लिए इसको हम लोग प्रिफर कर सकते हैं। इफ यू फील इट इज ओके, सवेरे सवेरे उठकर करिए। और जिसको नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद में कम से कम 20 मिनट से लेकर 40 मिनट एकदम से स्पीड में चलिए। हाथ वगैरह फैला के एकदम उंगली वगैरह सब हिला हिला कर आप चलिए, कम से कम 20 मिनट, और ज्यादा से ज्यादा 40। क्योंकि आप जब चलते हैं तो भी आपको डिफरेंस मिलता है। एक समझिए कि आपका जो खून का जो प्रोडक्शन है वो आपके पाँव के हड्डियों के अंदर होता है ज्यादा। 60% खून का जो प्रोडक्शन यहीं पे चलता है। उसके वजह से एक्सरसाइज का एक और फायदा ये है कि आपका ब्लड का जो काउंटिंग है उसमें तक फर्क आ जाएगा। इतना डिफरेंस है उसमें। इतना याद रखना कि चलते वक्त कम से कम अपने दोस्त को मत ले जाना, ताकि हम लोग कोई पॉलिटिक्स वगैरह कुछ डिस्कस करें तो बात करते करते आते वक्त चाय की टपरी पे जाके बैठे और चाय वगैरह खा लेना। वैसा चलने से कोई फायदा नहीं। अकेले चलो और किसी से बात मत करो, समझिए वो कोई मेडिटेशन है। सवेरे उठने का भी बहुत सारा तरीका है। एक कंपलसरी चीज जो है, उठते ही अपना मोबाइल को मत छूना भाई। मोबाइल फोन और टेलीविजन इसको दूर रखो। पहले, उठने के पहले 1 घंटा 2 घंटे के अंदर आप अपना पूजा पाठ वगैरह कीजिए, आप अपना एक्सरसाइज कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, मगर टीवी मोबाइल वगैरह ना। और आप अगर मोबाइल फोन पे अपना जो रिमाइंडर डालते हैं, वेकअप रिमाइंडर, वो अगर एक बार बज गया तो उसको स्नूज वगैरह ऑफ करके वापस उसको मत डालना। पहले ही राउंड में उतना उठना। मैंने देखा है कि हर बहुत सारे लोग, खास करके बच्चे लोग, एक बार बेल बजा चलो उसको स्नूज में डाल दिया, फिर बेल बजा फिर दबा दिए, फिर बजा फिर अरे 5 6 बार बजता है। बाकी लोगों की नींद खराब करते हैं और खुद उठते नहीं है। तो उठिए, उसी टाइम पे उठिए, एक हल्का सा म्यूजिक वगैरह डालिए। हो सके तो कोई भजन कीर्तन या कोई क्लासिकल म्यूजिक वगैरह। सवेरे सवेरे आप डिस्को डांस का जाज मत डालिए। अगर आपको आराम लगता रहेगा तो चलो ठीक है, इट्स अपॉन यू, मगर माइंड रिलैक्स होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, उतना ही है।
मुंह वगैरह को धो लेना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक है, जैसे हमारा जो नींबू का छिलका जो है, आधा नींबू का छिलका काफी है, उसको उबाल कर लेते हैं। उबालते कैसे है कि कम से कम 2 गिलास पानी में नींबू का छिलका तो छोटे छोटे टुकड़ों में कीजिए और उसको पानी में उबालिए। और जब वो 1 गिलास बन जाती है तो उसको बाहर निकालिए, उसमें से उसको छाछ कर उसमें आप कम से कम 5 मिली कुरकुमा उसमें डाल दीजिए। हल्दी का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें 5 मिली डाल दीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग हैं उनको सबको बहुत सारा फायदा मिला है इसके वजह से। मतलब 80% लोग जो हैं उनको बहुत रिजल्ट मिला है इससे। तो बाकी जो 20% है उनको क्यों नहीं मिला? उनको इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी बीमारी या तो उतना पुराना था या कुछ मेनी रीजंस दे हैड ऑलरेडी, उनका जो शरीर में जो नुकसान होना था ऑलरेडी हो चुका है। सो दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। हाँ, कुछ लोगों को क्या होता है कि इसके करने पर थोड़ा सा शुगर उनका थोड़ा हाई लगने लगता है, लेकिन डरिए नहीं, उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर हो सके तो हल्दी का जो एक्सट्रैक्ट है उसको 5 मिली से 2 मिली कर दीजिए, या एक एक बूंद कर दीजिए, तो भी कम से कम बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में जितना कार्बोहाइड्रेट फंसा पड़ा है उसको निकालना तो जरूरी है। तो उसकी वजह से इसको लेते हैं। कुछ लोगों को क्या है कि पेरू के पेड़ के पत्ता अपना उसको भी उबाल कर ले सकते हैं, या पैशन फ्रूट का पत्ता जो है उसको भी उबाल सकते हैं। इट इज अपॉन योर चॉइस। ये सब आपके पास चॉइस है। ये कोई दवाई नहीं है, इट इज जस्ट अ होममेड रेमेडी, दैट्स ऑल। दवाई डॉक्टर लोग देते हैं, उसको खाइए, उसको बंद ना करिए, इसको साथ में कीजिए और आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवेरे सवेरे हमारा जो अलर्टनेस है वो बहुत हाई रहता है, और हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो सब एकदम दिन के टाइम पे ज़्यादा हाई रहता है। और शाम का 6 बजे तक हमारा बॉडी रिवर्स में आने लगता है, ताकि ब्लड प्रेशर जो जो हाई है। इसके लिए पुराने ज़माने में हमारा जो जेनेटिक क्लॉक है, मैंने स्टडी किया कि आयुर्वेद में भी स्टडी किया, चाइनीज सिस्टम भी स्टडी किया, सब जगह पे एक ही चीज मेरे को सीखने को मिला कि हमारा जो बॉडी है वो बिल्कुल बायोलॉजिकल क्लॉक है। देखिए, आप जहां भी रह रहे हैं वहां के कौवे तो 11 बजे तो उठेंगे नहीं, सवेरे सवेरे उठते हैं। ऐसा कोई भेड़ बकरी है ही नहीं कि वो बोल रहा है कि भेड़ बकरी अपने घर के अंदर आ गया और बोल रहा है कि यार आज मैं सीरियल देख के ही सोऊंगा रात को 10-11 बजे। ऐसा तो होता नहीं है। ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर जितने भी जीव जाल है सभी अपने अपने टाइम को कायम रखते हैं, लेकिन एक ही बंदा, उसने इस टाइम को खत्म कर दिया है, वो है इंसान। इंसान को रात और दिन का फर्क ही बंद हो गया। देखिए, उसके वजह से हमारा कॉर्टिसोल भी एकदम हाई रहता है। वो सवेरे सवेरे जल्दी उठने से क्या होता है कि हमारे को हमारा कॉर्टिसोल कंटेंट को कम करने में मदद होती है। मगर सवेरे सवेरे अगर हम लोग नहीं उठ पा रहे हैं तो होता क्या है कि आपका जो अ, जितना भी डेथ वगैरह होता है, देखिए जो लोग अस्पताल में काम करते हैं उनको पता है कि सबसे ज्यादा डेथ होता है मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि कॉर्टिसोल बहुत हाई, इसीलिए जल्दी उठने का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं। मैंने ये भी स्टडी किया है कि जितने भी स्ट्रोक पेशेंट्स है वो लोग ज्यादातर 7-8 बजे तक एकदम खींच के सो जाते हैं। छोटे बच्चों को जल्दी उठाइए, उनको ब्रेकफास्ट वगैरह दीजिए, उसके बाद सोने दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए उनका सेहत बनाएगा। मैंने जैसे बोला कि पशु पक्षी सभी आज भी यही टाइम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे जिंदगी में हुआ क्या है कि टेलीविजन ये वो सब जितना आ गया उसके वजह से हमारा लाइफ बदले हो गया। सोते वक्त कम से कम 2 घंटे पहले आपका मोबाइल फोन देखना बंद कीजिए, क्योंकि मोबाइल फोन में एक ब्लू रेडिएशन होता है जिसकी वजह से हमारा जो स्लीपिंग हार्मोन है उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है, आपको नींद नहीं आती है। जितना मोबाइल देखोगे उतना ही नींद खत्म। देखिए, हर मोबाइल में एक ऑप्शन होता है कि उसका ब्लू रेडिएशन को ऑफ कीजिए वगैरह, है ना। तो ये सब है। और ज्यादा 2 घंटे पहले टीवी वगैरह इसको ऑफ कर देना, लाइट म्यूजिक वगैरह,
जैसे सवेरे करते थे वैसे शाम को करो। अरे यार जरा रिलैक्स करो भाई। आपका जिंदगी है, आप रहोगे तो आपका फैमिली रहेगी ना। अगर आप मरते रहोगे हर चीज के पीछे तो आपकी फैमिली के बारे में आप सोच रहे हो। सभी लोग यही कारण बोलते हैं कि जब जब भी हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं बोलते हैं कि यार हमारा फैमिली का टेंशन है ये हो। मैंने बोला चलो ठीक है, टेंशन को सही है, मैं उसको आई एम नॉट डिस्कार्डिंग। मगर आप अगर नहीं रहोगे तो बहुत लोगों ने बोला ऐसे कैसे आप बोलते हैं, लेकिन सच में हुआ ये कि कुछ महीनों के बाद उनका तो स्वाहा हो गया। ये किसको गया यार? फैमिली तो वहीं पर है, फैमिली तो जी रही है। दे हैव टू लिव, थोड़ी मर पाएंगे वो लोग। देखिए, और खाने पीने का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। खास करके हर हर एक बंदा शाम को ज्यादा से ज्यादा 7, 7:30 बजे ही खाना चाहिए। जैसे हम लोग दीपक जलाते हैं पूजा के लिए। हाँ, पूजा पाठ तो आजकल होता नहीं है, नहीं। चलो फिर भी समझिए, जैसे पुराने जमाने में पूजा पाठ वगैरह होता, हमारे हर घर में दीप जलाते थे शाम को, उसी वक्त हमारा खाना होना चाहिए। लेकिन आज सभी लोग बहुत देर से खाना खाते हैं और रेडीमेड फूड वगैरह बहुत सारा अवेलेबल है और 9, 10 बजे खाते हैं। हो सके तो 7:30 को ही खाइए, वो भी वेजिटेरियन खाइए। नॉनवेज आपको खाना रहेगा तो दोपहर को, सवेरे को, कभी भी इवनिंग टाइम में हो सके तो अवॉइड करना, क्योंकि उसके डाइजेशन में टाइम लगता है। आप 7:30 को ही खाएंगे तभी आपका शुगर लेवल में ऑटोमेटिक डिफरेंस दिखाई देना पड़ेगा। और 7:30 के बाद में आपको अगर भूख लगती रहेगी तो आप कर सकते हैं कि कच्चा जो फल सब्जी जो है, जैसे गाजर है, मूली है, ये है, वो है, जो भी कच्चे में खा सकते हैं उसको काट के रखो, आप उसको खा लीजिए। मगर पका हुआ खाने को ना लीजिए। देखिए, नॉनवेज रात को बिल्कुल नहीं खाने का कारण यह है कि नॉन वेजिटेरियन फूड को 4 से 6 घंटा डाइजेशन करने में लगता है। और अगर आप रात 9:30, 10, 11 बजे आप अगर अगर नॉनवेज खाएंगे तो होता क्या है कि आप आराम करेंगे लेकिन आपका पेट, आपका लिटिल इंटेस्टाइन वगैरह कोई रेस्ट नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे उनका जो सेल है उसमें फेलियर आ जाएगा एंड इट विल टेंड टुवर्ड्स डायबिटीज। देखिए, प्रोटीन का सेवन ज्यादा करना चाहिए। डायबिटीज के लोग, जैसे मैंने पहले ही बोला, मिलेट्स वगैरह लीजिए। एक किस्म का जो गोली है स्पाइरुलिना, उसमें बहुत सारे गुण है। जैसे 4 ग्लास में दूध होता है, एक ही टैबलेट में मिल जाता है। जैसे विटामिन बी जो है, जो कि हमारा पंकिन सीड में हम लोग को मिलता है। जैसे गाजर, 4 गाजर में से जितना विटामिन है उतना एक ही इसमें से। तो बहुत सारे गुण है स्पाइरुलिना। इतना देखिए कि हमारा समुंदर में जो सबसे बड़ा जानवर है उसको व्हेल मछली बोलते हैं ना। व्हेल मछली बहुत बड़ी है, हाथी से भी बहुत बड़ा, कम से कम 50, 60 हाथी के उतना बड़ा रहता है वो। और क्या खाता है वो? स्पाइरुलिना खाता है, थोड़ी बीफ चिकन खाता है। देखिए, स्पाइरुलिना का बहुत सारा। डायबिटीज 2 किस्म का है, एक तो टाइप 1 है, टाइप 2 है। जो लोग जन्म से डायबिटिक होते हैं उनको टाइप 1 बोलते हैं, क्योंकि उनका शरीर में पैनक्रिया फंक्शन ही नहीं करता। कुछ बच्चों में होता क्या है कि वो कम से कम 9वीं 10वीं आने के बाद में वो टाइप 1 बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली उनका पैनक्रिया बंद हो जाता है। तो उसके लिए खास करके कोई रीजन अब आज तक रिसर्च में पता नहीं चला है। मगर जितने भी लोग हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस, अब हमारे जीवन शैली की वजह से जो बीमार गिरे हैं वो सब टाइप 2 में आते हैं। मतलब उनके शरीर में इंसुलिन जरूर है मगर इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपका जो शरीर में एक सेल है और इस सेल में 2 दरवाजे होते हैं। समझिए, एग्जाम्पल बिल्कुल समझ लीजिए। एक सेल जो शरीर का कोश है उसमें 2 द्वार होते हैं। एक द्वार में इंसुलिन घुसती है और दूसरे द्वार से कार्बोहाइड्रेट। लेकिन पहले इंसुलिन वाले द्वार को खुलना पड़ता है, तब जाके कार्बोहाइड्रेट का एंट्री हो पाता है। कार्बोहाइड्रेट के एंट्री होते ही उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है कौन? अपना जो सेल है वो कन्वर्ट करती है। मगर टाइप 2 में होता क्या है कि जो इंसुलिन का जो एंट्री पॉइंट है वो बंद रहती है। इंसुलिन वहां पे आके खड़ा रहता है, वो खटखटाता रहता है, लेकिन उसका वो जो एंट्री पॉइंट है वो खुलता नहीं है। उसके वजह से कार्बोहाइड्रेट वाला दरवाजा खुलेगा ही नहीं। यही है उनका प्रॉब्लम।
और ये क्या है, एक किस्म का ऑटो इम्यून डिजीज, जो कि मैंने बताया रात को देर रात खाना वगैरह, वो बहुत बड़ा रीजन है। उसको बदली कीजिए, अपने आप आपको ट्रैक पे आ सकते हैं। तो डायबिटीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें एक तो है गैंग्रीन, जिसमें पाँव वगैरह पक जाता है। देखिए यार, ये तो बहुत बेकार बीमारी है। इसका जो नर्सिंग वगैरह करते हैं वो लोग सभी जानते हैं कि बहुत बेकार बास आती है यार, वो उसमें उनका जो मांस जो है सड़ सड़ के बाहर आती है। और हर किस्म का स्किन प्रॉब्लम, अल्जाइमर यानी उनका जो मेमोरी है, ये सब, रेटिनोपैथी। देखिए गैंग्रीन का एक एग्जांपल दिखाए हैं, इसमें तो इनका पाँव ही काट डालना पड़ता है, और कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि देखिए आंखों का अंधापन, उनके आंखों का प्रॉब्लम नहीं, उनका रेटिने में डैमेज आ जाता है। रेटिने में जो खून का बहाव होता है वो सब बंद, और ब्लड लीक वगैरह की वजह से डैमेज हो जाती है उसके वजह से। देखिए 67% हार्ट अटैक के रोगी जो हैं वो डायबिटिक थे। और 52% जिनको स्ट्रोक आ गया, एक साइड पूरा पैरालिसिस में चला गया, उसमें से 52% लोग डायबिटीज वाले थे। और जिनका पाँव काटना पड़ा, एक्सीडेंट वगैरह से काटना पड़ता है, बहुत सारे अलग रीजन है, लेकिन देखिए उसमें से 51% लोग डायबिटीज से पाँव पकने की वजह से, वो सड़ने की वजह से उनको काट देना पड़ता है। और किडनी फेलियर जो है 28%। देखिए कितना डेंजरस है। ये तो सबसे बुरा है यार। यानी जो पुरुष लोग हैं उनका लैंगिक उद्धारण के लिए भी इसमें बहुत तकलीफ आती है, क्योंकि खून का प्रवाह तो होता नहीं है, और नर्व सिस्टम वगैरह पूरा बंद हो जाते हैं इंसुलिन वगैरह लेने से, और बेकार हालत में चला जाता है। देखिए इसके लिए बहुत सारे सिम्टम्स है, यानी जैसे कि हमारे को नींद नहीं आना टाइम पे, दैट इज वन ऑफ द रीजन। 20-25 साल पहले ही दिखाई देता है। हम लोग जब मूतते हैं तो पहले अभी जो यूरोपियन क्लोसेट है उसमें देखिए, आपका जो मूतने के बाद में साबुन के झाग के जैसा वो फ्रोती होने लगता है। देखिए मतलब ये है कि आपके बॉडी में वो जो कार्बोहाइड्रेट का प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल सही नहीं हो पा रहा है। तो ये सब है, आपका बीपी ये वो सब चढ़ने लगता है। देखिए बीपी वाले धीरे धीरे से शुगर में ही चला जाते हैं। और बहुत सारे रीजन है। और देखिए जैसे कि रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग, मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ बात होने के बाद हाँ आराम मिल गया, ये सब बोलते हैं। मतलब वो क्या है कि ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है। पेट में जो भी खाता है वो पचता नहीं है, और हमेशा डकार आती रहती है। डकार आना ही समझिए शुगर का किधर स्टार्टिंग पॉइंट में है। देखिए आप अपना टाइम चेक कीजिए, आप क्या खा रहे हैं उसको चेक कीजिए, ये सब चेक कीजिए, आपका किडनी भी प्रॉब्लम में आ सकती है। इसके लिए दूसरा एक इलाज है। देखिए आप गांव में वगैरह यही करते थे, जैसे कि करेला है, करेले के जो सीड है उसमें उसका दवाई है, नीम के पत्तों में है उसके। वैसे ही जामुन हम लोग जब लेते हैं, जामुन के जो गुठली है उसमें उसका औषध है, अश्वगंधा है, दालचीनी बहुत बढ़िया है, कुटकी का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, गुलमर्ग का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे हैं। और उसके उसके साथ में हम लोग इसका जो कैप्सूल बनाया, एक्चुअली ये दवाई नहीं है समझिए, आपका शुगर को बढ़ने से रोकने के लिए एक हेल्प है, उतना ही है। उससे कुछ होने वाला नहीं है। यू हैव टू कंटिन्यू विद द मेडिसिन, बट दिस विल हेल्प यू इन अ स्मॉल वे। तो ये सब आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने उनका जो डायग्राम है दिखाया है, ताकि आपको समझ में आए। संस्कृत में किरातातिका, किरातातिका बोलते हैं संस्कृत में इसका जो है। ये सब जड़ी बूटियां आपके घर में, आपके गांव में वगैरह दिखाए, एंटी अल्सर, एंटी ट्यूमर वगैरह। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटा चिरायता। देखिए छोटा चिरायता ऐसा होता है। ये एक है, बहुत बढ़िया है, मधुनाशिनी। मेरे ख्याल से ये मैंने बहुत सारे स्टेट में देखा है। इसको घर पे भी ये पौधा लगा सकते हैं, इसका पत्तियों को सुखा के इसका चाय बना के पीजिए, मगर मगर इसके चाय में शक्कर नहीं डालना भाई, इसमें सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल करना अगर चाहिए तो। वरना इसी को इसको ऐसे ही पिघा उबाल के हर्बल टी के नाम से पी सकते हैं। करेला जैसे मैंने बोला वो भी शुगर के लिए बहुत बढ़िया, उसका जूस वगैरह मार सकते हैं। नीम के पत्ते सवेरे सवेरे 2 या 3
4 नीम के पत्ते, 2 तुलसी के पत्ते आप पेट में, खाली पेट में खाइए तो भी ये सब इसमें डाला है, किसमें? डायबिटिक केयर में। चलो वो, क्योंकि वो दवाई नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पर और है मराठी में पियाशाला, पियाशाला बोलते हैं, और हिंदी में अलग अलग किस्म का नाम है, यहाँ पर बहुत सारा नाम मैंने ढूंढ के डाला है। अश्वगंधा, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया, ये तो हर चीज में काम आता है, इवन ब्लड शुगर वगैरह के लिए नहीं, वो मोटापा वगैरह, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, सेक्सुअल फंक्शन के लिए, जो पुरुष या स्त्री हो उसके लिए, मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए। अश्वगंधा जैसे कि 100 अश्व, यानी 100 घोड़ों के समान। बहुत सारे उसका मीनिंग है, मगर एक ही मैं मीनिंग बता रहा हूँ। उतना पावरफुल है अश्वगंधा, तो उसका भी इस्तेमाल किए हैं। ये है एक और चीज, जैसे उसका फूल वगैरह दिखाएं, इसका जो है पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, और उसका जो सीड है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। चैवा रूट, ये खांसी इसमें भी इस्तेमाल होता है। अस्थमा के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पैरालिसिस वगैरह, तो उसके लिए भी होता है, क्योंकि ये सब जितना भी लिंकिंग है, हर चीज फाइनली इट गोज टू द कंट्रोलिंग ऑफ शुगर। उसके वजह से हम लोग इसको सब डालते हैं। दालचीनी जैसे आपने देख लिया, देखिए इसको हम लोग बिरयानी में इसलिए डालते हैं ताकि आप बीमार ना गिरे, क्योंकि वो मांसाहार के अंदर जितने भी नेगेटिव एनर्जी उसको निकालने के लिए। तो ये सब हो गया। इसके साथ में देखिए ऑल इन वन ऑयल, मैंने पहले ही बोला था, नींद आना बहुत जरूरी है। आपको अगर नींद नहीं आता रहेगा तो इस तेल का इस्तेमाल करिए। इस तेल में क्या क्या डाला है कि देखिए, आंवला है, तुलसी है, गुलछी है, अश्वगंधा, शाहदेवी, पुनर्नवा, ब्रह्मी, और बहुत सारे, भृंगराज, कर्पूर। कर्पूर मतलब वो जलने वाला कर्पूर नहीं है, वो जो कर्पूर का एक किस्म का बीज होता है उसमें से निकाला जाता है। और नारियल का जो तेल है उसमें उसका इस्तेमाल किए हैं। ये सोते वक्त पाँव के नीचे मसाज करके आप सो सकते हैं, उसकी वजह से आपको बहुत सारा फायदा मिलता है। इस तेल के बहुत सारे गुण हैं, माइग्रेन के लिए बहुत बढ़िया है, माइग्रेन उसके लिए बहुत बढ़िया है, डिप्रेशन जाने के लिए और हाइपर एक्टिविटी के लिए बढ़िया है। घड़ी घड़ी आपको अगर थ्रोट में कोई प्रॉब्लम आता रहेगा तो उसके लिए भी इट्स वेरी गुड। और रात को अगर खर्राटे मारते रहेंगे तो कुछ लोगों को उसमें भी फायदा मिला है। कुछ लोग का मतलब है 40%, सबको नहीं मिला है, 40% लोगों को वो भी फायदा मिला है, कि उनके सर में सोते वक्त 3-4 बूंद डालते हैं तो उनको 15-20 दिन के अंदर ही उनका जो नोज ब्लॉक है उसमें वगैरह क्लियरेंस आ जाता है। तो बहुत बढ़िया, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह को निकालने के, जैसे मैंने बोला था कि पाँव के नीचे रात को सोते वक्त मसाज कीजिए और सोइए। जैसे सर के ऊपर एकदम ही सेंटर में आप 2 या 3 बूंद डाल के आप उसको लगा सकते हैं सोते वक्त। और पेट सफा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज जानिए कि पेट में से बैठते ही आपको आराम से वो बाहर निकलना चाहिए, लेकिन सभी लोग आज जोर लगाते हैं, 2 दिन 3 दिन में एक बार पेट से निकलता है। ये सब बीमारी है भाई। रोज का सवेरे सवेरे तो जाना ही चाहिए, ऑटोमेटिकली जाना चाहिए। तो उसकी वजह से इसमें क्या क्या डाले हैं कि देखिए, एक तो है कड़का है, और गूसबेरी है, फिर अपना जो बड़ी सूप है, बड़ी सूप का भी इस्तेमाल करता है, फ्लैक्सीड का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे चीज डाले हैं, टोटली नेचुरल है। इसको पाउडर के रूप में इस डब्बे में है, ताकि आप इसका इस्तेमाल जब करें कि 1 टीस्पून रात को पानी में घोलकर पीजिए। सवेरे सवेरे आपको अगर पेट सफा नहीं हो रहा है तो अगले रात को उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। अगर पेट थोड़ा सा लूज जाता रहेगा, जैसे आप अगर सोच रहे हैं, तो उसको, उसका क्वांटिटी कम कीजिए। मगर आप कभी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती से जाने वाला नहीं। जितने भी फल फूल है उसमें से निकाला हुआ पाउडर है, उसके वजह से हमारे को सिर्फ फायदा है। दवाई और इसमें फर्क इतना है कि दवाई केमिकल सिंथेसिस से बनता है। ओके, ये जो है टोटली नेचुरल है, इसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं। कोई भी खा सकता है, कभी भी खा सकता है, इतना ही समझिए।
ये सब जो है फूड सप्लीमेंट्स के नाम से बोलते हैं, क्योंकि ये कोई दवाई नहीं, जैसे मैंने पहले बोला, या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ले सकते हैं, कितने भी छोटे लोग ले सकते हैं, बड़े लोग ले सकते हैं, कोई भी उम्र वाले ले सकते हैं, सभी लोग ले सकते हैं। तो उसके वजह से कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पेट साफ होना चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए, उसके वजह से ऑल इन वन ऑयल। और जो आप खाते हैं उसको पचाना चाहिए, तो पचाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं आज इसमें नहीं कवर कर रहा हूँ, लेकिन आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो हमारे लिए भी एक मोटिवेशन है। और ये समझिए कि मैं हर चीज के बारे में, उसका जो ऑप्शंस है मेरे पास मौजूद है, उसके बारे में भी डिस्कस करता रहूंगा। साइकोलॉजी भी मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे वन स्टेप अहेड। फिलहाल तो मैंने उसको मलयालम में ही स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हिंदी और अंग्रेजी में मैं स्टार्ट कर लूंगा। तो हर बंदे को एक रिलीफ मिलना चाहिए, हर चीज का उत्तर आज दुनिया में है, चाहे वो मानसिक तनाव हो या शारीरिक हो, कुछ भी हो, हर चीज का आंसर हमारे शरीर में है। उसका हम लोग उपयोग करना चाहिए। तो इतना ही बोलकर मैं अपना क्लास बंद करता हूँ। सब्सक्रिप्शन कीजिए और अगले एपिसोड के लिए वेट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।